भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। ताकत भी ऐसी बढ़ी कि चीन और पाकिस्तान में तो मानो हड़कंप मच गया है। दरअसल दो अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को आज विशाखापत्तनम में एक साथ नौसेना में शामिल किया गया है। इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों स्वदेशी जहाज हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर सकने में सक्षम होंगे। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बचे रहेंगे। इनकी तैनाती इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होगी, जिससे नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के स्टेल्थ फ्रिगेट का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बन रहे सभी 7 युद्धपोतों में 75% उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। यह उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को दर्शाती है। साथ ही इनके आने से भारत की समुद्री रक्षा को बड़ी मजबूती मिली है। नौसेना के लिए एक और उपलब्धि यह है कि उदयगिरी नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। उदयगिरी और हिमगिरी युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और भारत इजराइल बराक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली से लैस हैं। इसमें 76 mm नौसैनिक बंदूकें और समुद्री युद्ध में पानी के अंदर चलने वाला टारपीडो विस्फोटक हथियार भी है। उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है और इसे 1 जुलाई को नौसेना को सौंपा गया। वहीं हिमगिरी की बात करें तो इसे कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। इन नए शामिल किए गए युद्धपोतों के साथ भारतीय नौसेना के पास अब कुल 14 गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट हो गए हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है। साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी मैं मानता हूं कि यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर और विशेष बधाई देता हूं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के शामिल होने से हमारी नेवी की स्ट्रेंथ, उसकी रीच और उसकी रेजिलियंस में भारी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों वारशिप्स राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। साथियों, आज इस हिस्टोरिक मोमेंट पर मुझे फिर सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम आने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, इन दोनों युद्धपोतों की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी के रूप में और भी मजबूती मिली है और अब हम न केवल अपने कोस्टल एरियाज बल्कि इंडियन ओशन के दूर दराज के हिस्सों में भी, चाहे वह पायरेसी से मुकाबला हो, स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग के विरुद्ध कोई लड़ाई हो, समुद्री आतंकवाद पर अंकुश लगाना हो या फिर प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को राहत पहुंचानी हो, इन एडवांस स्टील्थ फीचर और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज वाली हमारी यह वारशिप के साथ हर स्थिति में तेज और निर्णायक कार्रवाई ये कर सकेंगी। साथियों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी पहचान केवल जमीन से नहीं बल्कि समुद्र से भी जुड़ी है। हमारे पास 11,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी समुद्र तट है। 3 दिशाओं से समुद्र से हम घिरे हुए हैं। हमारा फ्यूचर, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी सिक्योरिटी, सारी चीज़ें हमारे समुद्र से बेहद गहराई से जुड़ी हुई हैं। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से ही समुद्र ही हमारे लिए कनेक्टिविटी, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक सबसे बड़ा माध्यम रहा है। समुद्री जलमार्ग हमें दुनिया से जोड़ते रहे हैं और यही हमारी इकोनॉमिक
प्रोग्रेस के सबसे बड़े फैक्टर्स में एक हैं। आज के दौर में इन समुद्री रास्तों को सिक्योर और स्टेबल रखने का दायित्व भारतीय नौसेना ने अपने कंधों पर उठा रखा है। हमारी नौसेना भारत की समुद्री शक्ति का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल हमारे कोस्टल एरियाज की रक्षा करती है, बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि इंडियन ओशन रीजन में भी पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे।